अरे तू नजर न लगे मेरी बहू को किसी की। पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर बहू मेरी है। भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज की हो, पर मेरी बहू लाखों में एक है। चल बहू, अब अपने शुभ कदम से इस कलश को गिराते हुए हमारे घर में प्रवेश कर और हमारे घर को खुशियों से भर दे। हाँ भाभी, स्वागत है आपका हमारे घर में। हमारा पूरा घर आपका इंतजार कर रहा है। शिप्रा के आ जाने से पूरा घर बहुत खुश था। अगले दिन शिप्रा की पहली रसोई थी। शिप्रा रसोई में जाती है और रसोई की दशा देखकर शिप्रा का सर घूम जाता है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ खाना? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इस रसोई में साफ सफाई नहीं हुई है। अरे इस घर में इंसान रहते हैं या जानवर? हे भगवान, इनका सिंक कितना गंदा है। ऊपर से सिंक में पड़े हुए बर्तन, छी छी, बर्तनों में कितना छूटा लगा हुआ है। अरे कैसे लोग हैं ये। चल शिप्रा, अब लग जा काम पर। इन लोगों ने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मैं इस घर की नई नवेली बहू हूँ, तो कम से कम सारे बर्तन साफ सुथरे रखें ताकि मैं आराम से अपनी पहली रसोई में खाना बना सकूं। पर नहीं, लगता है अब मुझे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। जैसे तैसे शिप्रा अपनी पहली रसोई में सभी के लिए खाना बनाती है और अपनी ससुराल वालों को खाना सर्व करती है। खाना खाकर सभी को बहुत मजा आता है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत टेस्टी है। सच में मुझे तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। सारे गुण हैं शिप्रा के अंदर। रोहन ने बहुत सोच समझ कर शिप्रा से शादी की है। हाँ माँ, शिप्रा बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो मैं इसके प्यार में पड़ गया। ये हमेशा मेरे लिए कॉलेज में खाना बनाकर लाती थी। अब बस भी करो रोहन, सारी स्टोरी आज ही बता दोगे क्या? भाभी, भैया को बताने दो ना, मुझे भी जानना है। क्या थी आप दोनों की लव स्टोरी? तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है हमारी लव स्टोरी जानने में। चल अब जल्दी से खाना खा ले। शिप्रा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी और वो फिर से झूठे बर्तनों को उठाकर रसोई में ले जाती है। आलतू जलालतू, आई ठंड को टालतू। जब से इस घर में आई हूँ तब से चौथी बार बर्तन धो रही हूँ। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से इस टैप से ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। ये नहीं कि किचन में गीजर लगवा दूं, पर गीजर लगवाने से भी क्या होगा? पानी चाहे ठंडा है या गर्म, बर्तन तो मुझे ही धोने पड़ेंगे। शिप्रा बर्तन धोने के बाद ड्राइंग रूम में हीटर से अपने हाथ पैर सेकने के लिए जाती है। आलतू जलालतू, आई ठंड को टालतू। एक काम करती हूँ, अब थोड़ा हीटर से अपने हाथ पैरों को सेक लेती हूँ, उसके बाद अपने कमरे में जाकर सोऊंगी। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ठंड भी लग रही है। भगवान, अरे ये क्या, सोफे के नीचे बर्तन किसने रखा? शिप्रा को ड्राइंग रूम में सोफे के नीचे फिर से झूठे बर्तन दिखाई देते हैं। बर्तन देखकर शिप्रा परेशान हो जाती है। अरे कैसे लोग हैं यहाँ? मतलब ये लोग कहीं भी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर बर्तन वहीं छोड़ देते हैं। हे भगवान, किस घर में मेरी शादी हो गई? अगर ये बात मुझे रोहन ने पहले बता दी होती तो शायद मैं इस घर में कभी शादी न करती। लगता है अब मुझे फिर से पूरे घर में बर्तनों की खोज करनी होगी और दोबारा से बर्तन धोने पड़ेंगे। बेचारी शिप्रा को ठंड में कपकपाते हुए फिर से आधी रात को बर्तन धोने पड़ते हैं। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा। शिप्रा, अभी गाना गाना छोड़ और जल्दी से बर्तन धो, क्योंकि अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इस घर में तूने मुझे ठंड में बर्तन धोने के लिए भेजा है क्या? अब तो मुझे काम वाली बाई वाली फीलिंग आ रही है अपने आप को लेकर। घर और घर वालों की हरकतों से शिप्रा 1-2 दिन में ही दुखी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी घर में नई थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। चलो, रात को तो मैंने सारे बर्तन धो ही दिए थे। अब एक काम करती हूँ, आराम से सबसे पहले चाय बनाती हूँ। अरे पर ये क्या, मैंने तो सारे बर्तन रात को ही धो दिए थे, फिर ये बर्तन अपने आप गायब कैसे हो गए? लगता है फिर से मुझे बर्तनों की खोज करनी पड़ेगी। हे भगवान, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस घर में शादी करके। शिप्रा बेचारी ठंड में सुबह सुबह फिर से बर्तन धोने लगती है। अब बहुत हुआ, मुझे इस बारे में रोहन से बात करनी ही होगी, वरना ऐसे तो पानी सर से ऊपर निकल जाएगा और मैं उस पानी में डूब के मर जाऊंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह के बर्तन धोने के बाद शिप्रा अपने कमरे में जाती है और अपने पति रोहन से इस बारे में बात करती है। रोहन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस घर में। क्या बात है शिप्रा? बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम्हें पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने कितनी बार बर्तन धोए हैं, पर तुम्हें क्या पता होगा, शादी के बाद एक लड़की की ही लाइफ बदल जाती है। लड़कों का क्या है, जैसे वो पहले थे वैसे ही वो बाद में भी होते हैं। अरे तुम्हारे घर में हर कोई खा पी के बर्तनों को बेड के नीचे तो कभी सोफे के नीचे रख देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको सिंक में रखने में क्या दिक्कत है। अरे तो तुम भी बर्तन धोने से पहले पूरे घर को अच्छे से चेक कर लिया करो। अगर कहीं भी तुम्हें बर्तन नजर आए तो तुम ले जाया करो उठाकर। मतलब मैं अपने आप को बदल लूं, पर तुम अपने घर वालों की बुरी हरकतों को बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अरे ये क्या तरीका है रोहन? कल को हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या सीख देंगे कि बच्चों खाना खाओ और बर्तन को बेड के नीचे रख दो। देखो, इस बारे में तुम माँ से बात करो। मुझे नहीं लगता कि इन औरतों के मामले में मुझे घुसना चाहिए, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे माँ से डील करोगी। ठीक है, अब मैं अपने तरीके से चीजों को हैंडल करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी।
ये कहकर शिप्रा अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को ठंड में बर्तन धोने की समस्या बताते हुए कहती है, माँ जी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो दरअसल बात यह है कि आप तो जानते हैं ना कि ठंड कितनी बढ़ चुकी है। अब और इस ठंड में रोज़ बार बार बर्तन धोना किसी के भी बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है। बस शिप्रा, मैं समझ गई कि तू क्या कहना चाहती है। अरे तुझसे 2 वक्त के बर्तन नहीं धोए जाते। अरे हम हमारे ज़माने में कुएं से पानी भरकर लाते थे और घर के आंगन में बैठकर ठंड में बर्तन धोते थे। हमारे जितना करना पड़ गया तुम आजकल की लड़कियों को तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। माँ जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे क्या लगा कि तू लव मैरिज करके आई है तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी? सास ना तो शिप्रा की बात सुनने को तैयार थी और ना ही समझने को। बेचारी शिप्रा उदास परेशान अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिप्रा बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है। तभी शिप्रा को बाजार में एक विमला नाम की औरत मिलती है। अरे तुम शिप्रा हो ना, कुंती की बहू? हाँ आंटी जी मैं शिप्रा हूँ, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। बेटा मैं तुम्हारे ही पड़ोस में रहती हूँ। और बताओ बेटा, सब ठीक है ना? कुंती तुमसे ज्यादा बर्तन तो नहीं धुलवाती है ना? क्या कहा आंटी आपने? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस मेरे मुंह से निकल गया। अब वो तो तू भी समझ गई होगी अपने ससुराल वालों को। अरे बेटा किसी से बोलना मत। वो क्या है कि इन लोगों के घर आज तक एक भी नौकरानी टिकी नहीं पाई, क्योंकि इन लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। अरे दिन में पता नहीं कितनी बार बेचारी नौकरानी को बर्तन धोना पड़ता था, इसीलिए हर कोई उनके यहाँ से काम छोड़कर भाग जाता था। पड़ोसन की बातें सुनकर शिप्रा समझ जाती है कि कैसे अपने ससुराल वालों को लाइन पर लाना है। शिप्रा घर जाकर सीधा अपने कमरे में जाती है और बीमारी का नाटक करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन शिप्रा के पास आता है और वो शिप्रा से कहता है, क्या बात है शिप्रा, तुम सो क्यों रही हो? रोहन मुझे ठंड लग रही है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे परेशान मत करो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आराम करो। शिप्रा की तबीयत को देखकर रोहन अपनी माँ और बहन के पास जाता है और कहता है, माँ वो शिप्रा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए कुछ दिनों तक घर के सारे काम आपको और निधि को ही संभालने होंगे। हाँ बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला। मुझे तो लगता है तेरी बीवी ने काम न करने के बहाने ढूंढ लिए हैं, तभी तो अचानक से वो बीमार पड़ गई है। अरे माँ क्यों बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रही हो आप? अरे जब शिप्रा ठीक हो जाएगी तब वो खुद घर के सारे काम अपने आप संभाल लेगी, और अभी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक आप दोनों को ही घर के सारे काम देखने होंगे। और हाँ शिप्रा का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। ये कहकर रोहन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती हैं और जैसे ही निधि ठंडे पानी को हाथ लगाती है उसे जोर से ठंडे पानी का करंट लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरी बस की नहीं है इतनी ठंड में बर्तन धोना, तुम अकेले धो लो मम्मी। अरे ऐसे कैसे नहीं धोएगी, अगर हम दोनों मिल बांट कर करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा। देख ठंड तो मुझे भी लग रही है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को सहानुभूति देते हुए ठंड में कांपते हुए बर्तन धोती हैं और फिर बर्तन धोने के बाद शिप्रा के रूम में जाते हैं। शिप्रा उठ जा बहू, दवाई खा ले। अरे ये क्या भाभी, आपने कल की बर्तन यहीं बेड के नीचे रखे हैं? अरे सुबह से पता नहीं कितनी बार मैं और मम्मी बर्तन धो चुके हैं और एक आप हो जो खा खा के बर्तन बेड के नीचे रखती जा रही हो। शिप्रा उनसे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बेड पर लेटी रहती है और इसी तरह से दिन बीत जाते हैं। शिप्रा जानबूझकर बीमारी का नाटक करके आराम से बिस्तर पर पड़ी रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी ठंड में बर्तन धो धो कर दुखी हो चुकी थी। मम्मी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता ये सब। आपको पता है ठंड में बर्तन धोने से मेरे हाथ कितने हार्ड हो गए हैं, ऊपर से रोज रात को मुझे खांसी सर्दी जुकाम ये सब हो जाता है। अब नहीं होता मम्मी मेरे से ये सब। निधि की बातें सुनकर रोहन वहां आता है और रोहन अपनी माँ और बहन दोनों को समझाते हुए कहता है, अब समझ में आया निधि तुम्हें कि ठंड में बर्तन धोना कितना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल यह है कि जब हम काम करने वाले इंसान को समझ नहीं पाते हैं। शिप्रा जब से इस घर में आई है तब से उसे बर्तन ढूंढ कर धोने पड़ते हैं। अरे शिप्रा हमारे ही परिवार का हिस्सा है और उस नाते हमारा तो भी फर्ज बनता है ना कि हम उसे थोड़ा तो समझें। रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब मुझे पहले समझ में नहीं आता था, पर जब से मैं और निधि बर्तन धो रहे हैं तब से मुझे शिप्रा बहू पर बहुत तरस आता है। बेचारी अकेले पता नहीं कैसे सब कुछ संभालती होगी, इसीलिए अब से ठंड में निधि और शिप्रा दोनों साथ मिलकर बर्तन धोएंगे और हम सब भी पूरा इस बात का ख्याल रखेंगे कि झूठे बर्तन हम ध्यान से सिंक में रखते। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, इससे भाभी को भी परेशानी नहीं होगी और ना हमें होगी। इस तरह से शिप्रा की सूझबूझ से सास और ननद को सबक मिल जाता।